हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं मतलब जे कौन सा नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए, कौन सा नोटिस का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। देखिए, पहले तो आपके पास बहुत सारा नोटिस आएगा। आप जब भी डिफ़ॉल्ट होंगे, क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, जब भी आप डिफ़ॉल्ट होंगे आपके पास एक के बाद एक नोटिस आ सकता है। लेकिन कौन सा बैंक कितना जल्दी भेजेगा या बाद में भेजेगा, वो तो बैंक के पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले मैं देखिए आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसा है, अगर आप लोगों के पास पैसा है जो उस लोन का आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं तो बोलूँगा फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर आप दे नहीं पा रहे, अगर आप दे नहीं पा रहे और आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो, जो भी है, आप दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उसके उस टाइम में आपके पास क्या-क्या नोटिस आ सकता है? देखिए, उस पहला जो नोटिस आएगा आपके पास रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस आएगा। उसके बाद तो सेक्शन 25 का है या आर्बिट्रेशन है, वो तो बात का बात है। लेकिन पहले जो नोटिस आता है वो डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस यही आता है। अभी देखिए दोस्तों, ये रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है या डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब आप पैसा दे नहीं पा रहे, बैंक को आप जब पैसा दे नहीं पा रहे, तो बैंक क्या करता है कि रिकॉल नोटिस आपको भेज देता है या डिमांड नोटिस आपको भेज देते हैं। तो रिकॉल नोटिस जो है, डिमांड नोटिस जो है, सेम ही आप बोल सकते हैं, नाम थोड़ा अलग-अलग है। ये नोटिस का मतलब क्या है? इस नोटिस का मतलब है, जो बैंक बोल रहा है, जो आपके पास जो पैसा वो पाता है, ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए, वो डिमांड कर रहा है, तो इसीलिए उसको डिमांड नोटिस बोला जाता है, या रिकॉल नोटिस जो भी बोलिए, वही सेम चीज है। जो आप हमारा पैसा दे दीजिए, आपका ये टोटल अमाउंट है, ये तारीख है, ये सब लिख के वो एक लेटर भेजते हैं नोटिस के थ्रू। तो उसमें यही सब लिखा रहता है। आप जब डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस थोड़ा चेक करके देखेंगे ना, तो उसमें यही सब लिखा रहता है, जो डिमांड कर रहा है, जो आप वो पैसा हम लोगों को दे दीजिए, तो उसी को बोला जाता है रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस। अभी आप बोल सकते हैं जी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो एक नोटिस आया है, तो नोटिस का मतलब तो उसका रिप्लाई देना चाहिए हमेशा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और बाद में आप चाहते हैं जी ये सेटलमेंट करके मुझे ये क्लोज हो जाएगा, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं बैंक के साथ, तब तो मैं बोलूंगा इस नोटिस का रिप्लाई देने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, उसका रिप्लाई आप क्या देंगे? उसका रिप्लाई यही तो देंगे ना, जो आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप दे नहीं पा रहे, आपको थोड़ा 6 महीना वक्त लगेगा, या कुछ भी है रीजन है, आप उन लोगों को बोलेंगे, या मेडिकल इश्यू है, जो भी है आप उन लोगों को बोलिए। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं जो आपने डिमांड या रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस का रिप्लाई दे दिया और बैंक कार्रवाई रोक रोक देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बैंक का देखिए, बैंक एक प्रोसेस होता है, जो भी कार्रवाई होता है कोर्ट में जाके, तो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है? बैंक पहले ही वक्त में आपको कोई मतलब आर्बिट्रेशन हो या सेक्शन 25 हो या जो भी हो, जो कार्रवाई कोर्ट में चल सकता है, वो कार्रवाई पहले आपके साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में भी उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो आपने कस्टमर को उससे पहले किया, कोई नोटिस भेजा, कोई वार्निंग दिया या कुछ भी किया, तो बैंक को क्या करते हैं, एक के बाद एक प्रोसेस फिलअप करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में पहला जो आ जाता है रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस, तो बैंक को वो भेजना जरूरी होता है, इसलिए बैंक आपको भेजता रहता है। अभी आप उसका आंसर देंगे या नहीं देंगे, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जे नहीं, कोई भी रीजन हो, जो भी रीजन है, नहीं मैं तो ये तो कोर्ट में जो भी अगर बैंक मेरे ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो मैं भी उसका मतलब कार्रवाई में आगे जाऊंगा, बैंक माने जो भी होगा कोर्ट में जाएंगे आप, ये आपके दिमाग के अंदर आपने बैठा लिया जाए, मैं जो भी कार्रवाई होगा मैं कोर्ट में जाऊंगा, तब आपको मैं बोलूंगा जी इसका रिप्लाई देना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपके तरफ से जो भी एडवोकेट रहेगा, ठीक है, उसको पास भी तो आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो बैंक ने अगर आपको कुछ भी नोटिस भेजा, तो उस नोटिस के रिप्लाई आपने क्या किया, नहीं किया, क्या दिया, उसका भी तो जो है फिलअप है, वो आपका जो वकील होगा, एडवोकेट होगा, उसके पास तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये एक प्रोसेसर होता है, मतलब एक के बाद एक जो होता है ना काम, तो उसमें आ जाता है, तो उसमें काम में लगता है। तो उस वक्त आपको मैं बोलूंगा जो उसका आंसर जो है, हाँ, जो बैंक ने आपको रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस भेजा, तो उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा।
अगर नॉर्मली देखते हैं तो उसका रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कोर्ट केस में अगर आप आगे जाएंगे तो उसमें आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो यही होता है रिकॉल नोटिस और डिमांड नोटिस का मतलब। आशा करते हो आपको आंसर मिल गया। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कुछ भी जरूरत पड़े तो देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका सिटी का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।